डॉक्टर साहब, कई पशुपालकों का ये भी सवाल है कि कृत्रिम गर्भाधान के बाद कई बार गाय रिपीट कर रही है, तो उसका क्या इलाज है सर? जी, जैसा कि मैंने पहले भी कहा, कृत्रिम गर्भाधान कराना ज्यादा एक तकनीक को इस्तेमाल करने की चीज है कि आप वो तकनीक जो है उसको किस तरह से इस्तेमाल कर रहे हैं। मौकों पर वही जो गलतियां लोग करते हैं वो यही गलतियां हैं कि पशु जो है हीट पर नहीं है पूरी तरह से, लेकिन आपने उसका गर्भाधान कर दिया, या फिर पशु की हीट चली गई है उसके बाद आपने गर्भाधान किया, या फिर जैसे कि जो हम सीमेन लेके घूमते हैं वो सीमेन हम एक बहुत ही निश्चित समय निश्चित टेम्परेचर पर रखते हैं, बहुत ठंडे टेम्परेचर पर रखते हैं उसको स्टोर करने के लिए, जो कि करीब -196 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर होता है, और उसमें जो कंटेनर होता है उसमें नाइट्रोजन गैस भरी होती है जिसमें सीमेन स्टोर करते हैं। अब आप मान के चलिए कि आपने उसमें जो गैस भरी है वो किसी माध्यम से लीक कर गई, आपका सीमेन जो आपने रखा हुआ है वो मृत हो गया, तो वो आप चाहे जैसे भी स्थिति में गाय को डालेंगे वो कोई भी आपको वहां पे समाधान नहीं करेगा, गर्भाधान नहीं हो पाएगा। दूसरा एक कारण है कि आप मान के चलिए कि जो आपका एआई वर्कर है उसको नहीं पता है, वो शायद उस तरह से उसको नहीं आता है, कर सकता है कम एक्सपीरियंस्ड है, और उसने जब अगर वहां पे गर्भाधान किया तो गलत जगह पर जो है सीमेन उसने छोड़ के चला आया, ये भी हो सकता है। कुछ कारण है जैसे कि जो आपका जहां पर सीमेन जो कंटेनर डाला जाता है उस समय पर उन्होंने जो है सही चीज का चुनाव नहीं किया, क्योंकि सीमेन को निकालना भी एक अपने आप में एक स्किल है, एक आर्ट है। तीसरा जो पॉइंट है कि जब आप एक -196 यानी 196 डिग्री सेल्सियस जैसे तापमान से जब आप सीमेन को वातावरण में दोबारा लाते हैं तो कुछ एक कुनकुने पानी में उसको रख के थोड़ी देर के लिए सामान्य किया जाता है। उस समय भी अगर मान के चलिए कि आपका जो आप पानी में जिसमें उसको रख के सामान्य कर रहे हैं वो पानी पूरी तरह से ठंडा नहीं था या बहुत ज्यादा गर्म था, तो ये भी कई सारे कारण हैं। अब इसके अलावा कई कारण ये होते हैं जो पशु पोषण से संबंधित होते हैं। ये कारण तो थे जो आपको तकनीक से संबंधित है कि आपकी तकनीक अगर सही नहीं है और आपको इसमें दिक्कत हो रही है, लेकिन आप मान के चलें कि आपकी तकनीक अच्छी थी, सब कुछ अच्छा था, लेकिन पशु पोषण जो था वो पूर्ण नहीं था। जैसे बहुत सारे ऐसे तत्व होते हैं, कुछ जो विटामिन और मिनरल्स होते हैं जो हमारे पशु में कमी हो जाती है किन्हीं कारणों से। उसके कई सारे कारण हो सकते हैं, बट उसमें सबसे कारण ये है संतुलित आहार न देना। तो संतुलित आहार जब हम नहीं देते हैं तो उसकी वजह से पशु की जो है उन विटामिन और मिनरल्स, जैसे उसमें सबसे प्रमुख जो विटामिन हैं वो हैं आपके विटामिन ई, विटामिन D3 और विटामिन ए। अब ये विटामिन हैं, इसके अलावा कुछ मिनरल्स जैसे कि सेलेनियम और जिंक, तो ये कुछ ऐसे विटामिन और मिनरल्स हैं जिनकी कमी पशु में अगर हो गई तो उसकी वजह से आप चाहे कितनी भी अच्छे तरीके से यही करा दें, वो पशु आपका बार बार रिपीट करेगा। तो इस कंडीशन में आपको क्या करना चाहिए कि उसको पोषण के ऊपर में ध्यान देना चाहिए। मेरा यही निवेदन है पशुपालक भाइयों से कि अपने पशुओं को आप संतुलित भोजन कराने की तरफ में हमेशा अग्रसर रहें, उनको देखें कि कैसे उनका जो राशन है वो आप संतुलित कर सकते हैं। उसके लिए आप पशुपालक जो अच्छे पशुपालक हैं आपके पड़ोस के, उनसे संपर्क करें, उसको जो अच्छे पशु चिकित्सक है उनसे बात करें और अपने पशु को संतुलित भोजन दें। और साथ ही साथ एआई कैसे करवा रहे हैं इस पे ध्यान दें, तो मुझे नहीं लगता कि आपको ये समस्या फिर आने वाले समय में दोबारा होगी। जी, तो कृत्रिम गर्भाधान के बाद भी गाय बार बार रिपीट कर रही है, उसकी क्या वजह है और क्या समाधान है, ये डॉक्टर साहब ने बताया। अधिक जानकारी के लिए डाउनलोड करें कपिला फार्मर ऐप।